जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमने एक बड़ी जबरदस्त न्यूज़ आई कि ईरान के प्रेसिडेंट रईसी हैज़ till now what is being confirmed died in an air crash of his helicopter while coming back from the Azerbaijani border. नाउ ये पहले तो करने गए थे ये यहाँ पर कुछ डैम शैम इनॉग्रेट करने गए थे। वहाँ पर ये प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान से भी मिले, एक ब्रिज के ऊपर इनका एक फ्रेंडशिप ब्रिज है, वहाँ पर ये उनसे मिले हैं। और ये भी जो एरिया है दिस इज़ एन अज़ेरी एरिया, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं भई अज़रबैजान के अंदर जाके क्रैश हुआ है, नहीं, दिस इज़ द ईरानियन पार्ट ऑफ अज़रबैजान इज़ वेयर दिस हेलीकॉप्टर हैज़ क्रैश्ड। काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग खबरें आ रही थी कल रात से कि भई कुछ क्रैश हुआ है, नहीं हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है, अभी वो कॉन्टैक्ट बन गया है, अभी नहीं बना, मर गए हैं, नहीं मरे, ये काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ चल रहा था। आई डिडन्ट सी एनीथिंग लास्ट नाइट। कल रात तक मेरे पास कहीं न कहीं कन्फर्म खबर आ गई थी कि साहब इनका हो गया है काम खत्म। बट मैंने फिर भी थोड़ा-सा आई केप्ट रिजर्व्ड बिकॉज़ आई वांटेड टू गेट द कन्फर्मेशन। मेरे को पता था ये लोग साइट पे पहुँचेंगे, उसके बाद एयरक्राफ्ट की हालत देख के कुछ आपको और पता चलेगा। तो कहीं न कहीं देखिए दिस इज़ अ बैड एक्सीडेंट व्हिच हैज़ हैपेंड। ऑफ कोर्स एक कंट्री के प्रेज़िडेंट हैं, किसी की जान जाती है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग गुड। बट ईरान के अंदर काफ़ी सेलिब्रेशंस हो रहे थे कल रात को, काफ़ी लोगों ने रॉकेट-शॉकेट चलाई, ये करा, वो करा बिफोर द फैक्ट दैट द न्यूज़ वाज़ इवन कन्फर्म्ड। तो दैट टेल्स यू कि कितने लाइक थे, नॉट लाइक थे, ये तो आपका अपना नज़रिया रहेगा। बट ही वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और इन्होंने काफ़ी मतलब डंडा स्ट्रॉन्ग मार रखा था ईरान के अंदर। अब ज़रा देखें हुआ क्या, ये करीब 8-10 बंदे थे इंक्लूडिंग द पायलट्स एंड इनके ये हेलीकॉप्टर्स के अंदर या 2 पायलट्स और 1 फ्लाइट इंजीनियर टाइप होता है। इट इज़ अ बेल 412 और अ 214, one of the 2 versions of it's the same type of helicopter। एंड अभी तक जो न्यूज़ आ रही है कि दिस वाज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम कनाडा समवेयर एट द एंड ऑफ 2022। कनाडा काफ़ी ऐसे-ऐसे चीज़ें, अपनी जो पुरानी चीज़ें होती हैं इधर-उधर भेज देता है। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेल नोन। तो ये न्यूज़ आई है कि दिस हेलीकॉप्टर वाज़ कमिंग बैक एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जो अभी तक खबरें दिखी हैं, एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन टू शो यू कपल ऑफ थिंग्स वेयर आपको 1-2 चीज़ें दिखेंगी एंड यू विल काइंड ऑफ अंडरस्टैंड मैं किस किस डायरेक्शन से बोल रहा हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट यू विल सी, दिस इज द फर्स्ट इमेज दैट हैज कम अक्रॉस कि ये देखिए दिस इज द हेलीकॉप्टर एंड ये उल्टा पड़ा हुआ है। दिस इज द टेल सेक्शन जो इट इज लाइंग अपसाइड डाउन एंड पूरा एरिया ये पूरी तरह से जला हुआ है। यू कैन pretty clearly see the burn marks and stuff like that. And if I play this particular video, you will be able to actually see a little better. So you can see the entire thing is crashed, it is burnt. Now this is being done by a drone, so obviously thoda sa images are a little odd. Yeah, there we go, we are focused back into this now. This is what has actually happened. Also there are certain photographs, मैं आपको photographs दिखाना चाहूंगा। ये एक और हैं जो already they have reached to the site। अगर आप ये देखें, this is the thing, it is it is in a bad condition, there is no question about it, and आपको ये चीजें दिख रही हैं। So it is something which has happened. Now we need to see भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या-क्या चीजें निकल रही हैं और ईरान में आगे क्या होगा। उसके लिए 2-3 चीजें हमको समझनी चाहिए भाई, कौन-कौन गया है। ईरानियन प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर की खबरें अभी तक आ रही हैं। मल्टीपल कंट्रीज ने ऑफर करा सपोर्ट एंड समथिंग दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि ईयू ने तक बोला कि साहब हमारी जो सैटेलाइट रिकॉनेसेंस है हम उससे भी ट्राई करेंगे। टर्की के ड्रोन्स वहां पर उड़ रहे थे, ईरान अपने ड्रोन्स उड़ रहे थे, पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, भारत ने बोला भाई हम जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, रशिया ने बोला भाई हम जो भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैटर फैक्ट रशिया ने तो 2 IL-76 से छोटे हेलीकॉप्टर्स भर के उसके अंदर भेज भी दिया। दीज हेलीकॉप्टर्स कैन फ्लाई इन दीज डेंस वेरी हैवी फॉगी एनवायरनमेंट। इनके अंदर एक तरह का रेडार सिस्टम होता है व्हिच एक्चुअली विल हेल्प देम विद द टेरेन। कॉजेस के हिसाब से देखिए इट इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा था उस टाइम पे, व्हाट वाज द सिचुएशन अराउंड। इट इज अ हेलीकॉप्टर व्हिच वाज फ्लाइंग। अब ये 2-3 हेलीकॉप्टर थे। उसमें भी कहीं ना कहीं काफी सवाल आ रहे हैं कि भाई बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स कहाँ चले गए, एक क्रैश हो गया तो बाकी 2 लिटरली भाग गए। व्हाट हैपेंड हियर उसका मेरे पास अभी कोई वो नहीं है, बट दिस इज समथिंग व्हिच हैज कम आउट एंड इट्स फनी दैट ये जितने भी सीनियर लोग हैं सारे एक ही हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम रहे थे। अभी नॉर्मली क्या होता है, they go in different helicopters so that if one crashes the entire team doesn't kind of go off। causes के हिसाब से देखिए पायलट एरर, डिसोरिएंटेशन इज समथिंग दैट कुड
एब्सोल्युटली हैपन। इतनी डेंस फॉग के अंदर देखिए, इट्स लाइक फ्लाइंग इन अ डार्क रूम। आप कभी किसी घर में या कहीं पे कोई ऐसी जगह में जहाँ पर एक तिनका लाइट भी ना आए, आप रूम के अंदर जाइए एंड ट्राई एंड मूव आफ्टर दैट एंड ट्राई एंड डू स्टफ विदाउट स्विचिंग ऑन एनीथिंग। It's jet black. I mean, you can't see anything. So it's not exactly black in fog. It is completely gray. आपको कुछ नहीं दिखता है। You can see barely 10 feet ahead of you, or 20 feet, or 30 feet, or 50 feet ahead of you. And fog systems होते हैं यार, they move in, they move out, and sometimes suddenly you'll find a very thick fog cloud or something like that that will just come down into the mountains and आपको एकदम दिखना बंद हो जाएगा। So ये चीजें होती हैं, I've experienced it myself, and ये चीज this is something which actually happens। आपने ये जनरल रावत के टाइम पे भी देखा था, वो जो एक वीडियो था जिसमें हेलीकॉप्टर आ रहा था, सडनली यू जस्ट कुडंट सी द हेलीकॉप्टर बिकॉज़ द फॉग लिटरली केम इन। नाउ इसके अंदर डिसोरिएंटेशन हो जाती है। डिड द पायलट ट्राई एंड लैंड बिकॉज़ ही सेड यार आई कांट फ्लाई, आई वांट टू जस्ट पुट द डैम थिंग डाउन ताकि वी आर ऑल सेफ। जब ये फॉग हटेगी, वी विल ब्लडी स्टार्ट अप एंड टेक ऑफ अगेन। आई कांट फ्लाई, कहीं एक्सीडेंट हो जाए। ये भी हो सकता है दैट दे वर ट्राइंग टू लैंड जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड बिकॉज़ द वेदर जस्ट क्लोज्ड इन एट दैट टाइम। दूसरा चीज हो सकता है, इट कुड बी अ मैकेनिकल फेलियर, कि भाई कुछ चिट्ठा पुर्जा जो भी कुछ काम नहीं कर रहा है एंड दे हैड टू पुट द डैम थिंग डाउन। अब वो नीचे आते आते आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्रैश हो गया, क्या हो गया, यू डोंट नो अगेन बिकॉज पायलट डिसोरिएंटेशन है वहां पर। ही डजंट नो हिज सराउंडिंग्स, ही डजंट नो विच साइड ऑफ द स्लोप इज देयर विच इज लाइक दिस, विच इज पॉइंटेड। वो चीजें नहीं है। एंड इट इज नॉट इजी सिचुएशन टू बी इन। जैसे मैंने आपको बोला कि एक काले कमरे के अंदर जाके करीब खड़े होके try and do something, and you'll actually realize how bad it gets when you get disoriented. And disorientation also is mental blankness, and this happens. We are all human beings at the end of it. Pilots are trained not to go into that, but it does happen। ऐसी कोई वो नहीं है। This is something which is known to have happened before as well। नाउ हेलीकॉप्टर जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई इट्स कंप्लीटली बर्न्ट, सो चांसेस ऑफ सर्वाइवल कि अच्छा भाई वो क्रैश कर गए, ये लोग बाहर निकल गए और भाग गए वहां से, ये वो चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर वेरी वेरी पुअर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग which is something that we need to understand very very clearly, कि ऐसा नहीं है कि सर्वाइव कर गए होंगे, बाहर निकल गए होंगे। इट कैन ऑलवेज हैपन, बट द chances of something like that is not right now you know very very likely to happen। एक और कॉज हो सकता है विच कुड बी सैबोटाज। अब कल रात से एक्स पे, तो ट्विटर पे, एक्स पे, आप जो मर्जी बोल लीजिए, वहां पर तो सब लोग बोल रहे हैं ओ मोसाद ने ठोक दिया, मोसाद ने ठोक दिया। क्वाइट पॉसिबल, कोई उसमें वो नहीं है, बट व्हेन यू डू स्टफ लाइक दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि साहब अगर आप किसी लीडर को ठोक ठाक भी दो, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज डज दैट रिलीव यू ऑफ योर प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज अ बिग थिंग। आपका कोई एक टैक्टिकल मोटिव है कि भाई ये कर रहा था तो मेरे को इसको गायब कर दूं तो ये चीज ठप हो जाएगी, फेयर इनफ। बट अ कंट्रीज प्रेसिडेंट डज नॉट रियली डू स्टफ ऑन हिज ओन, राइट? ही इज गॉट अ होल टीम, वो सारे वो करते हैं। नाउ अगर आप देखिए इनके जो वो जनरल साहब को उड़ाया था, कासिम सुलेमानी को, ही वाज इन चार्ज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग। उनको उड़ाने के चक्कर में थोड़ा सा न्यूक्लियर प्रोग्राम को 4-6 महीने का डिले आया था, where they found the next round of leadership and then they started up again। So it doesn't really do much as far as anything is concerned। हाँ, sadistic pleasure है, इसने बहुत उल्टे काम करे हैं, इसको ठोक दो साले को, वो अलग चीज है। Now I don't know, I can't confirm this, but it doesn't seem likely to me, right? And this is just my first, जो बोलते हैं ना, intuition, because Israel को बेनिफिट नहीं है इसके अंदर कुछ। आई मीन ईदर यू टेक आउट द इंटायर लीडरशिप स्ट्रक्चर ऑफ ईरान ताकि लोग खड़े हो जाएं एंड कुछ हो, वो नहीं हुआ। अली खुमैनी is still there and IRGC is still there। They're the guys who actually hold the thing। So likelihood are less। More likely is an accident caused by very bad fog and stuff like that। But ये देखेंगे आगे क्या होता है। नाउ ईरान में होगा क्या भाई, कौन बनेगा करोड़पति अगला, ये तो हमको देखना पड़ेगा। इनके वाइस प्रेसिडेंट है जिनका नाम है वाइस प्रेसिडेंट मोहसिन मंसूरी। मोहसिन मंसूरी विल बिकम द डिफैक्टो लीडर, एंड देन आफ्टर दैट इनका काम होगा 50 दिन के अंदर इलेक्शन या जो भी ये लोग करते हैं टू रीसेट द गवर्नमेंट एंड गेट दैट थिंग गोइंग फॉरवर्ड। तो सिस्टम के हिसाब से भी चल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जी अली खुमैनी के जो 3 बेटे हैं उसमें से कोई खड़ा हो जाएगा।
अब उनके 3 बेटे हैं, मैंने जैसे बताया आपको, एक है मुस्तफ़ा ख़ुमैनी जो सबसे बड़े बेटे हैं। ये एक क्लेरिक हैं जैसे ये लोग सारे हैं, ये कहीं पढ़ाते पढ़ाते लिखाते हैं, ये सब करते हैं ये सब काम। दूसरे हैं जो सेकंड नंबर पे हैं, उनकी मैं बाद में बात करता हूँ बिकॉज़ ही इज़ द इम्पोर्टेंट गाय। एंड तीसरे नंबर पे है मसूद ख़ुमैनी हू इज़ द थर्ड गाय। इनके पास कोई अभी ऐसी पोस्ट वोस्ट नहीं है। ही इज़ यू नो वो सारे वो अयतोल्ला तो हैं, ही डज़ टीचिंग एंड दिस एंड दैट एंड ये वो सब चीज़ें कर रहे हैं। अब द मेन गाय दैट एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इन ईरान, जिनका मैंने पहले भी रेफरेंस बहुत सुना है, इज़ मोजातबा Mojtaba Khamenei. Mojtaba Hosseini Khamenei. Man, that's a mouthful of a name. Sorry. 1969 की इनकी पैदाइश है. He's 54, rather young right now. As a matter of fact, Iran-Iraq war में 1987 to you know के टाइम पे जब 90s में इराक इराक वॉर हुई थी, ये एक कमांडिंग ऑफिसर थे. ये ही वाज अ ऑफिसर इन द इरानियन आर्मी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनकी he was in the army for almost I think 87 में he joined and 2010 10 और 12 तक he was there in the army. तो इन्होंने काम धाम भी करा है काफी, ये वो भी है. और कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ये जो हैं अली खुमैनी के, ही इज द फेवरेट. एंड इनके पास जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं इस फैमिली के बाद, ये देख लीजिए, उसके भी काफी कंट्रोल्स हैं. एंड ही बेयर्स अ लॉट ऑफ पावर विद इन द टॉप फैमिली इन ईरान. तो ये चीजें हमको देखनी पड़ेंगी, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, हाउ दिस थिंग गोज फॉरवर्ड, और क्या इसका इम्पैक्ट होता है. कई लोगों ने कल रात को शो में पूछा कि भाई चाबहार के लिए कुछ होगा, क्या होगा. देखिए, ये कंट्री एक अकेले बंदे की डिसीजंस नहीं होते. दिस इज नॉट चाइना. चाइना में भी रिमेंबर देयर आर लोड्स ऑफ टाइम्स वेयर शी जिनपिंग माइट जस्ट बैक ऑफ ऑन स्मॉल डिसीजंस हियर एंड देयर. बट ईरान, देखिए, ईरान इज इन अ सूप एंड दे नीड टू गेट द काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम भारत टू काइंड ऑफ गेट मेन स्ट्रीम्ड. मैंने आपको कल दिखाया था, ईरान के एम्बेसडर टू इंडिया ने एक वेरी चाइना क्रिटिकल ट्वीट को भी रीट्वीट करा कि भाई ये चाइना का चाबहार भारत अगर घुसेगा तो चाइना का जो प्री होल्ड है सीजन के अंदर वो काफी हद तक टूटेगा. वो उसको ईरानियन जो एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने रीट्वीट करा. सो देयर इज अ सर्टेन फीलिंग दैट दे नो कि भाई भारत इज द राइट कंट्री टू डील विद, हमको मेन स्ट्रीम कर पाएगा. नहीं तो उठा के हमको यार ये रशिया चाइना ईरान के एक्सेस में डाल देंगे यार, हम गड़बड़ हो जाएगा. एंड I mean, I do want to fight and oppose the West, but I don't want to fight and oppose the West. और ये बड़ा एविडेंट था जब ये इजराइल और ईरान के बीच में टिचकियां हो रहा था उस टाइम पे, दैट देवर ईरान डज नॉट वांट टू गेट इनटू अ बिग स्केल वॉर, बिकॉज देखिए यार, इट्स डैमेजिंग टू एनीबॉडी. तो ये गेम है. लेट्स सी हाउ द सिचुएशन ओपन्स अप. लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस. लोग बड़े डिसग्रंटल्ड हैं, ये चीज हमको पता है. सेलिब्रेशन चल रहे थे कल रात को, व्हिच वाज क्वाइट फनी. बट हाउ डू पीपल रिएक्ट टू दिस, क्योंकि अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी सिटीज के अंदर आ चुकी है. दे हैव क्लैम्प्ड डाउन. इज देयर अ प्रोटेस्ट, इज देयर समथिंग दैट एक्चुअली हैपेंस? वी विल हैव टू wait and watch. Lastly, Ali Khomeini is not a very light person. Sorry, Raisi is not a very light person, क्योंकि 2019 में इनके प्रोटेस्ट हुए थे. हाँ, मेन प्रोटेस्ट हुए थे जो बड़े वाले, उसके अंदर कोई 1500 लोग तो इसने ढिचकियां करा दिए थे. एंड ही इज सपोज्ड टू बी वेरी हार्ड. और जो नहीं पसंद आ रहा, public hangings and this and that and all that nonsense also happens in Iran. So मैं हमेशा बोलता हूँ, Iran is a very nice country. It is a very important country. The people are beautiful, but this leadership is a little whacked, if you know what I mean. On that note, guys, thank you so much for watching. Like करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ. एंड ऑफ कोर्स, यस, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूज द QR कोड पेपैल फॉर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स एंड मेंबर्स बन के भी. जय हिंद, जय भारत.